सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 20 अप्रैल 2023 और 20 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इन्होंने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ इन्होंने किया है। इस आयोजन के दौरान वन वीक वन लैब कार्यक्रम का भी परिचय दिया है। बस ये 2 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, ज्यादा आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। बस सीधा ही आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि युवा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, तो ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की है। अगला, हाल ही में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है और वो है उत्साह पटनायक, ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक महिला का नाम है, ठीक है, ये याद रखना है। ये है एक महिला का नाम, अब की बार महिला को उत्साह पटनायक है जिनका नाम है। इनको मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। किसको? उत्साह पटनायक को। देखो, 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। कौन है ये? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। कौन है? उत्साह पटनायक। और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा पुरस्कार है? ये प्रत्येक वर्ष क्या है? मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 2023 के अंदर तो अभी उत्साह पटनायक को दिया गया है और 2022 के आपसे पूछे विजेता तो भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक थे। ठीक है, 2022 को किसको दिया गया? प्रभात पटनायक को 2022 का पुरस्कार दिया गया और 2023 का उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, आईआईटी इंदौर ने कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? किसने? आईआईटी इंदौर ने क्या है? कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? ये किया है नासा के साथ। ठीक है, वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ये है बिल वी परमासन। तो नासा के कौन है वर्तमान में अध्यक्ष हैं? तो है बिल नेशनल वर्तमान में है। और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। तो ये अलग अलग आपको याद रखना है। तो इन्होंने नासा के साथ ये समझौता किया है। देखो, आईआईटी इंदौर ने नासा और स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ किसके साथ है? ये है आईआईटी इंदौर ने एक तो नासा और एक है स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के सहयोग से एक सस्ता कैमरा सेटअप तैयार किया गया है जो एक एकल डीएसएलआर कैमरा का उपयोग करके एक आग के 4 रासायनिक जीवों की मल्टी स्पेक्ट्रल छवियां कैप्चर कर सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये पॉइंट अच्छी तरह से, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आईआईटी इंदौर ने नासा और स्वीडन के यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने एक सस्ता कैमरा के लिए सेटअप के साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस शहर में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं अपने, कौन है? केंद्रीय मंत्री इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया? ये किया इन्होंने मुंबई शहर में। कहां पर किया है? मुंबई शहर में इन्होंने उद्घाटन किया है। देखो, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 अप्रैल को मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन इन्होंने किया है। इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19 से 21 अप्रैल तक ये आयोजित की जाएगी। शुरुआत इन्होंने 19 अप्रैल से की है, लेकिन ये 3 दिवसीय चलेगा, यानी कि सम्मेलन चलेगा 19 से लेकर 21 अप्रैल तक। किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शन के अंदर इंडिया स्टील 2023 का इन्होंने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखो, किस आईआईटी में डीआरडीओ इंडस्ट्रीज एकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है? किस आईआईटी के अंदर है? डीआरडीओ
इंडस्ट्रीज अकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ। ये हुआ है, ध्यान रखना, आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, कहां पर हुआ है? आईआईटी हैदराबाद में। देखो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी कि DIAEOE का उद्घाटन इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में हुआ है, यानी कि आईआईटी हैदराबाद के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर वी कामत ने तेलंगाना के आईआईटी हैदराबाद कैंपस पर इस सुविधा का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। उन्होंने आईआईटी हैदराबाद कैंपस पर इस सुविधा का उद्घाटन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न, नमामि गंगे परियोजना में 638 करोड़ रुपए में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो नमामि गंगे परियोजना का नाम आपने सुना होगा। ये एक योजना है गंगा स्वच्छ गंगा मिशन के लिए, और अभी इसको 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में भी इसको शामिल किया जा चुका है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, नमामि गंगे परियोजना में 638 करोड़ रुपए में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? ये दी गई 8 परियोजनाओं को। कितनी? 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। और ये क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना का क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, जो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया था। देखो, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक 18 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वर्तमान में महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस बैठक में लगभग 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो ये आपसे डाटा पूछा जा सकता है कि 638 करोड़ रुपए के अंदर 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। और ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, यानी कि नमामि गंगे परियोजना है, इसको ध्यान रखना है 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में भी शामिल किया जा चुका है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के हैं ये कुंभम अंगूर? इनको क्या है? जीआई टैग मिला। ये है तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के हैं कुंभम अंगूर और इनको जीआई टैग मिल चुका है। देखो, कुंभम पनीर थरचाई या कुंभम अंगूर, जो नाम दोनों एक ही बात है, या तो कुंभम पनीर थरचाई या कुंभम अंगूर। ये है तमिलनाडु के प्रसिद्ध हैं, जिनको हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग से सम्मानित इनको किया गया है। और तमिलनाडु के कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में लोकप्रियता इसको हासिल है, जाना जाता है। यानी कि तमिलनाडु के कुंभम घाटी के अंदर क्या है? दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में इसको जाना जाता है, और अभी इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये जितने भी जीआई टैग मिले हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है।